हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज बहुत देर के बाद जो है मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने चैनल के लिए कोई जिसमें हमने सोचा कि 20 डे जो मैथ्स की स्ट्रेटजी है उसको कंप्लीट करा जाए। जो भी हमारा FAA और VLW का सिलेबस है उसको कवर करवाऊँगा मैं आपको 20 डेज़ के अंदर। इसमें बेसिक शॉर्ट से शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी होंगे और उसके बाद जो MCQ हैं वो भी हम इसमें 10 से 12 MCQ हर टॉपिक पे करेंगे। आज की वीडियो में मैं सिर्फ होल नंबर्स को कवर करवा रहा हूँ, जबकि कल से इसमें आपको डेली बेसिस पे लेक्चर मिलेंगे। आज डे 1 है आपका। इसमें हम होल नंबर के कॉन्सेप्ट्स और उसके ऊपर MCQ जो इम्पोर्टेंट MCQ जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के, उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और जो क्वेश्चंस है वो भी इसमें हम कवर करेंगे। कल की वीडियोस जो इसके बाद जो वीडियोस आएंगी डेली बेसिस पे, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक आपको पता ही कि VLW जो मैथ्स है उसका सिलेबस अलग अलग टाइप का है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जो जैसे बैंकिंग का मैथ होता है या SSC CGL का मैथ होता है उसमें, और कुछ एकेडमिक मैथ, तो उसको भी साथ साथ में कवर करेंगे। एक चैप्टर वो चलेगा SSC बैंकिंग वाला जो आपका सिलेबस है, एक वो वाला, और एक जो आपका एकेडमिक मैथमेटिक्स है, तो वो भी जियोमेट्री वगैरह सब कुछ इसमें कंप्लीट आपको कराया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो चलते हैं आप सीधे, मैं आपको सिंपल तरीके से करवाने वाला हूँ। एक नोटबुक और पेन से सॉल्व करवाऊँगा क्वेश्चन। खुद से लिखे हुए मैंने, साथ-साथ में उनको सॉल्व भी करते जाएँगे। आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद उसका आंसर देख सकते हो। तो चलो चलते हैं सीधे अपनी शीट। हाँ जी, तो आगे हम अपने पेज और पेन लेके, अब इसमें हम पहले जैसे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम को थोड़ा-सा नंबर सिस्टम के हम बैकग्राउंड जानेंगे, ठीक है? कि नंबर सिस्टम में हमने पढ़ना क्या-क्या है, थोड़ा-सा एक इंट्रो लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है? तो नंबर सिस्टम के बारे में शॉर्ट में बताते जाऊँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं पेज पे, तो आप यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, अगर PDF के फॉर्मेट में चाहिए होगा तो PDF भी मैं दे दूँगा इसकी। देखो, नंबर सिस्टम में रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर को हम कैटेगराइज करते हैं फर्दर दो डिवीजन में। देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को फिर से हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स में बढ़ जाएंगे ये। और इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव देखो, एक से लेके, जैसे आपको पता है सारे जिसमें नेगेटिव साइन कोई नहीं हो वो पॉजिटिव होंगे, और नेगेटिव जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलते होंगे, सॉरी, जो माइनस इन्फिनिटी से आगे चलते हो जाएंगे, ठीक है, जिनके साथ नेगेटिव साइन लगा होता है। उसके बाद पॉजिटिव को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये दो डिविजन्स इनकी, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर आपको पता ही है 0 से लेके स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। फास्ट स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसके ऊपर, तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट है वो हम जल्दबाजी में कवर कर लेंगे। अब थोड़ा सा प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं। देखो, प्राइम नंबर आपको सबको पता होगा, 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो प्राइम नंबर्स के रिलेटेड है, वो आपको जानने ज़रूरी हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, जैसे एक ये भी कभी शॉर्ट में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा होता है और उस टाइम हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या। देखो, 1 से लेके, ये थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज़ है तो ये याद रखना आपको। 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर आपके टोटल 25 आते हैं। 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 डिजिट, ये भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले पेपर में भी एक कोई पेपर था उसमें भी पूछा गया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर प्राइम जो होगा वो 101 है, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 997 है इसमें, ठीक है। थोड़ा और जानते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, एक्सेप्शन है इसमें 2 और 3 को छोड़ के, इज डिवाइडेड बाई 24। एग्जाम्पल भी लिए मैंने, अगर 24 से डिवाइड होगा कोई भी स्क्वायर तो उसको क्या होगा, वो 24 से रिमाइंडर 1 रहेगा जब 24 से डिवाइड होगा। जैसे आप इनको डिवाइड करके जाओगे किसी भी प्राइम नंबर्स के, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19, ऐसे ऐसे करते जाओगे आप इनके स्क्वायर्स को, तो वो 24 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको कॉन्सेप्ट मतलब काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये कुछ और कॉन्सेप्ट ना, अब जैसे आपको इसमें क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर से साथ साथ चलने वाले, जैसे मैंने एग्जांपल लिए हुए 7, 8, 9, 10, ये भी हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है 24 से। तो ये कभी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दिया होगा, जैसे आपको ये ना छोड़ के कुछ और दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा 101 दिया होगा, 102 दिया होगा, 103 दिया होगा, 104 दिया होगा, इनकी मल्टीप्लीकेशन और 24 से बोला होगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस रिमाइंडर थ्योरम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 24 से डिवाइड हो रहा है बताओ रिमाइंडर, तो जब ये कंप्लीट मतलब 0 से डिवाइड, ये 24 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीट।
उसके बाद ये वाला पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, उनका डिफरेंस क्या होता है, हमेशा उनके सम के बराबर होता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ये लिया 9 और 8 लिया है, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव 8 और 9 साथ साथ चलने वाला नंबर है, तो इनका स्क्वायर अगर आएगा, देखो 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 8। ईजी क्वेश्चन था, बट अगर इसी को टफ करके एग्जामिनर देगा, अगर देगा आपको कि हाँ दिया होगा 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, तो वहाँ पे हम सॉल्व करने बैठेंगे, तो सॉल्व नहीं करना है इसको, इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, इनको प्लस करना होगा, 102 + 101, तो ये आपका प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इवन नंबर। अब इवन कंसेक्यूटिव नंबर, इवन कंसेक्यूटिव, ठीक है, वो कंसेक्यूटिव था, यहाँ पे इवन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, ये हमेशा 4 से डिवाइड होगा। कौन से कंसेक्यूटिव, बट इवन साथ साथ में। अब 8 के बाद इवन कौन सा होगा, 10 होगा, तो इनके डिफरेंस हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिया भी है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, अगर इसको करते हो 36 आता है, 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 आपका आंसर, तो ये कंप्लीट डिवाइड होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एनी डिजिट रिपीटेड 6 टाइम्स, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन दिया होता है और उसमें से यही मतलब आपको डिजिट दिए होंगे और पूछा जाएगा कि कौन से नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमें पता होना चाहिए। कोई भी डिजिट जो रिपीट होता है 6 टाइम, वो डिवाइड होता है किस किस से, ये आपको नंबर याद रखना है। 7 से डिवाइड होता है, 11 से, 13 और 37 से। अब 6 टाइम रिपीट होने का मतलब कैसे, जैसे 5 5 5 5 5, ये 6 टाइम हो गया, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी, 13 से, 37 से, करके आप देख सकते हो चेक करने के लिए। दूसरा है कोई एनी 2 डिजिट नंबर, कोई अगर 2 डिजिट नंबर है, वो अगर 2 टाइम रिपीट होता है तो वो 101 से डिवाइड होगा। अब 2 टाइम रिपीट होने का एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ 34 34, तो ये 2 डिजिट नंबर है, रिपीट हो रहा है, तो ये 101 से डिवाइड होगा। अब जैसे कोई और नंबर ले लो, 36 36 ले लो, 35 35 ले लो, तो ये हमेशा जो नंबर्स होंगे ये 101 से डिवाइड हो जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इसमें क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर 3 की बात आ रही है, 3 मतलब साथ साथ 3 नंबर चलने वाले कंसेक्यूटिव, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। एग्जांपल भी लिए, जैसे 11 12 13, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब आता है यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सबको पता है, थोड़ा अगर जिसको नहीं पता तो यहाँ से पता चल सकता है। यूनिट डिजिट 5 रेज़ टू पावर, 5 की पावर कुछ भी होगी, यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 की कुछ भी होगी 6 होगा, 0 की कुछ भी पावर होगी 0 होगा, 1 की कुछ भी होगी 1 होगा। आती है सिर्फ 2 चीज़ों में प्रॉब्लम यहाँ, और जो रिमेनिंग इसके डिजिट्स होते हैं। देखो 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 होगा। कैसे होगा, क्योंकि 4 की पावर ऑड 3, 4 4 जार 16, इंटू अगर 4 करेंगे तो ये कितना आता है 64, 64, तो यूनिट डिजिट क्या आया, इसका मतलब 4 आ गया यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर 4 की पावर इवन है तो 6, वो कैसा आएगा 4 की पावर इवन, अगर 4 इंटू 4 लेता हूँ मैं 16 बनता, तो यूनिट डिजिट 6। सेम इन द केस ऑफ 9, 9 क्या है, 9 की पावर ऑड होती है तो 9 कैसे आता है 9 की पावर 3। अब 9 की पावर 3 9 क्यों आएगा, क्योंकि अगर 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आएगा, 81 इंटू 9 करेंगे तो देखो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आए, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। अगर 9 की पावर इवन आती है तो 1, क्योंकि 9 की पावर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जार 81 आएगा, 81 का यूनिट डिजिट 1, ठीक है। अब बचे हुए ये नंबर्स होते हैं 2 3 7 और 8। इनका कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करना होता है, जब भी 2 की कुछ भी पावर होगी, अगर वो 2 नंबर से स्टार्ट होती है, मतलब 2 डिजिट से स्टार्ट होती है, और उसको क्या करते जाना 4 से डिवाइड। जब 4 से अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, अगर रिमाइंडर उसका 0 आता है, तो जो पावर होगी उसको 4 होगी। अगर मान के चलो 2 की कोई पावर है, ठीक है, और उसमें अगर रिमाइंडर हमारा 0 बचे, 2 की पावर 4 1 4 कुछ भी ले लो, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो फिर 2 की पावर में क्या रहेंगे 4 रहेंगे। फिर उसका जो यूनिट डिजिट होगा कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये थोड़ा सा 2 2 जार 4 4 जार 16, 16 आया तो यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट इन नंबर्स के लिए। 3 की पावर के लिए भी सेम, 7 की पावर, 8 की पावर। आगे जो क्वेश्चन करेंगे वीडियो में वहाँ से आपका और क्लियर हो जाएगा। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये भी चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, उसका फार्मूला कैसे, जैसे 1 + 2 + 3 या अप टू एन। अगर इनका सम निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला आपको n + 1 / 2, ये वाला फार्मूला लगाना है। सम ऑफ स्क्वायर्स, अगर स्क्वायर की बात की जाए, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की बात, तो उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगेगा, n + 1 2n + 1 / 6। उसके बाद अगर क्यूब की बात आ जाए, क्यूब का सम किया जाए, तो उसको फार्मूला, उसके लिए ये वाला फार्मूला रहेगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद आते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी होता है। देखो इसमें रिमाइंडर थ्योरम बताने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन में एग्जांपल ली हुई है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये कोई वैल्यू दी हुई है, आपको इसको ऐड करना है डिवाइड बाई 6, 16 से इंडिविजुअली इसको डिवाइड करना होता है। अब ऊपर वाली पावर अगर आप न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो जितना वो कम होगा, जैसे इधर +2 है तो आपका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। आगे और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब डायरेक्ट मैं आपको 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। तो अब सीधे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ मैं। हाँ जी, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पेपर में भी देखने को मिलते हैं। पेपर चेक कर सकते हो आप, उसमें भी सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 31। लेस देन 31 जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उसका सम निकालना होगा। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, आपको पता ही है प्राइम नंबर्स जो भी 31 से नीचे होंगे तो वो आपको इसमें लेने और उनका सम निकालना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में, आपको अगर पता होंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या आता है। पहला प्राइम नंबर आपको पता ही है, 1 से स्टार्ट कर दो। अगर जैसे 2 पहला प्राइम नंबर, फिर 3 आएगा, उसके बाद 5 भी आता है आपके, उसके बाद 7, 11, उसके बाद आ गया आपका 13, उसके बाद आ गया आपका 17, फिर 19, फिर 23 और फिर 29। उसके बाद 31 तक यही प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर दोगे, कितना आएगा, 3 2 5 10, 17, 17 10 हो गया 28। तो ये आ गया 28, 38, 30, 41, 17 और इसमें आ गया 40, फिर 50 और ये टोटल मिला के आपका 129 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 129, तो बी ऑप्शन आपका इसमें ठीक होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 और 51। अब 21 और 51 के बीच में इवन नंबर, तो इसको भी आप अगर देख सकते हो तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो इसके बीच के इवन नंबर। बट इसके लिए फॉर्मूला एक, अगर सिंपल सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो उससे भी निकल जाता है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, जो सम ऑफ इवन नंबर्स होता है, इवन नंबर्स, उसका एक फॉर्मूला होता है n+1। ये वाला फॉर्मूला आपका इस पे काम करता है। अब देखो ये क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि हमें बोल रहा है 21 से लेके 51 के बीच के नंबर निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हम 1 से 50 तक के अगर सम निकालते हैं, ठीक है, 1 से 50 तक का, उसको माइनस कर देंगे 1 से लेके 20 तक, तो ये भी हमारे पास ये इवन नंबर निकलेंगे। ये क्यों बताया मैंने 1 से 50 और 1 से 21, क्योंकि 21 से लेके 51, तो 1 से हम 50 तक का निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखो इसको कैसे करना है, इसको करना है सिंपल सी बात है। इसका रिक्वायर्ड अगर सम हम निकालेंगे, रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या आएगा, इसमें से आएगा सम ऑफ इवन नंबर्स 1 से लेके 50 के बीच में, माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स जो कि 1 से लेके 20 के बीच में होंगे। तो 1 से लेके 50 तक हमें क्या, हम पहले क्या करेंगे, इसमें आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 50 तक जो इवन नंबर्स होते हैं, ये आपको एक मतलब पता होना चाहिए। 1 से लेके 50 के बीच में इवन नंबर 25 होते हैं, और 1 से लेके 20 के बीच में इवन नंबर 10 होते हैं। ये दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो 1 से 50 तक को, तो मतलब हमें n की वैल्यू मिल गई 25। तो 25 इंटू सिंपल इस फॉर्मूले में 25 अगर हम करते हैं 25 1 ये आता है 26, इस फार्मूले में डालेंगे n+1 वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो n और n+1 21, 25 + 1 26, ठीक है। उसमें से हमें माइनस क्या करना है, देखो अभी n की वैल्यू हमें 10 मिली है, क्योंकि 1 से 20 के बीच में इवन नंबर हमारे पास 10 होते हैं। तो माइनस करेंगे 10 और n+1 इंटू 11, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 650, और इसको करोगे 11 10 110, तो आपके पास 540 आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, बी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास, कहता डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट। अब ये वाला एक वैल्यू दी है 2464 रेज्ड पावर 1793। ये आपको लगेगी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये इसकी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसकी कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है, एक बार मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो 2464 की पावर 1793 दी हुई है, फिर मल्टीप्लाई बोला है 615317, फिर मल्टीप्लाई करके 131 की पावर 491। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें यूनिट डिजिट देखना है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूनिट डिजिट पूछा है, तो ये भी यूनिट डिजिट पकड़ो, इधर भी इन पावर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। इसकी पावर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ो। देखो 4 रेज़ टू पावर 3, अब 4 रेज़ टू पावर 4 की पावर ऑड के लिए मैंने आपको बताया था, 4 की पावर जब ऑड होती है तो यूनिट प्लेस क्या होती है, 4 आ जाती है, ठीक है।
अब यहाँ देखो 5 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट तो 5 ही रहेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 5 4 जा 20 इंटू 1 कितना हो गया 20, तो यूनिट डिजिट यहाँ से 0, तो इसका क्या था 0 यूनिट डिजिट, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फाइंड द रिमाइंडर वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी रिमाइंडर वैल्यू ढूंढनी है, रिमाइंडर निकालना है इसमें। ठीक है, अब देखो आपको इसमें कैसे पता चलेगा। अब देखो यहाँ से क्या करना होता है, आपको मैंने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ये देखो 23, 29, 31, 37 ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है सारे। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो कितना बचेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 1, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर के स्क्वायर को 24 के साथ 1, 31 के स्क्वायर को 4 के साथ 1, और 37 के स्क्वायर को 24 के साथ 1। क्यों, क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स को जब 24 से डिवाइड करना होता है तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो ये सारे डिवाइड बाई 24, तो यहाँ पे क्या आया 1 1, ये आ गया 4 डिवाइड बाई 24, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हमेशा इस केस में क्या होता है डिनोमिनेटर ऊपर वाली पावर को माना जाता है। तो ये यूनिट प्लेस किया, यूनिट डिजिट इसमें क्या आ जाएगा 4, और रिमाइंडर मतलब यूनिट डिजिट इसमें 4 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन द डिवाइजर इज 7 टाइम्स द क्वोशंट, जो डिवाइजर है 7 गुना ज्यादा है क्वोशंट से, एंड 3 टाइम्स रिमाइंडर, और रिमाइंडर से कितना ज्यादा है 3 गुना। इन इफ रिमाइंडर इज 28, अगर रिमाइंडर हमारे पास 20 है तो डिविडेंड हमें निकालना है। देखो डिविडेंड का फॉर्मूला वही लगेगा, बट उससे पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हमें ना क्वोशंट पता है ना हमें डिवाइजर पता है, तो हम अगर पहले डिवाइजर का दिया है कि 7 टाइम्स बड़ा है और क्वोशंट से, और 3 टाइम्स रिमाइंडर से, तो हमें पहले क्वोशंट्स को अगर लेट करेंगे, लेट अगर क्यू हम x लेते हैं, तो डिवाइजर पहली स्टेटमेंट क्या बोली थी हमारी, डिवाइजर कितना दिया है 7 टाइम्स क्वोशंट, मतलब 7x हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला 3 टाइम्स रिमाइंडर, रिमाइंडर से 3 गुना है, मतलब डिवाइजर ही जो है वो रिमाइंडर से भी 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 3 इंटू आर लिखेंगे। रिमाइंडर दिया हुआ हमारे पास, रिमाइंडर की वैल्यू ये दी है, डिवाइजर अगर 3 इंटू आर है तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा 84। अब 84 देखो ये क्या था डिवाइजर 7x, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 7x को 84 के बराबर, क्योंकि डिवाइजर दिया हुआ है इसके बराबर 7x, x की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 84 डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 12। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, रिमाइंडर की भी मिल गई, डिविडेंड निकालने के लिए कौन सी बड़ी बात है, देखो डिविडेंड क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, देखो 84 डिवाइजर निकल गया हमारे पास x, ठीक है, क्वोशंट लिया था x, x की वैल्यू निकली हमारे पास 12, और प्लस रिमाइंडर कितना था 28, सबको इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करने पे आपका आंसर मिलेगा 1036, डी पार्ट इसका ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18। अब इसमें से सारे ये नंबर्स दिए हुए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी पार्ट, इसमें से देखना हमने 18 से डिवाइड कौन सा नंबर जो होगा वो नहीं होगा डिवाइड। आपको पता है 18 से डिवाइड 18 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो नंबर 2 और 9 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो 9 से भी डिवाइड हो तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। अब आपको मतलब 2 से उसका भी फैक्टर होना चाहिए और 9 से डिवाइड होने पे उसका भी फैक्टर, तो इसको ऑप्शन से देखेंगे। देखो एंड के 2 डिजिट पकड़ो, 36 हो रहा है, 36 हो रहा है, इस पे 56 वो भी हो रहा है डिवाइड, बट 43 नहीं हो रहा है डिवाइड। इसका मतलब एक और कॉन्सेप्ट होता है 2 और 9, 9 से कब होता है डिवाइड, जब उसको इसके डिजिट्स को हम जब इसमें आपने यूनिट डिजिट्स का देखा होगा, जो डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं वो सबको पता होंगे। अब यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी रूल सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जितने भी नंबर्स उनको अगर ऐड करके 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है। तो इसमें देखो अगर ये नंबर करते हो आप, एक तो ये इसका लास्ट में फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा है। ऐसे भी देख लो 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 और 4 कितना होता है 11 और 15 और 18। अब ये 9 से डिवाइड होगा, बट इसमें बाकी भी चेक करना है, ठीक है, बाकी पार्ट्स अगर चेक करोगे जिसके एंड यूनिट डिजिट्स देखने हैं, इसके यूनिट मतलब 2 वाले डिजिट, तो जो उसके फैक्टर होंगे वो नहीं होंगे डिवाइड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा डी पार्ट हमारा,
ठीक है, ऑप्शन डी पार्ट। इसमें देखो, इसमें भी सम आपका 18 बनता है, इसमें भी 18 बनता है, इसमें भी 18, इसमें भी 18, बट 18 के लिए हमें 2 और 9 से बोला है, तो 2 और 9 से कंपलसरी। अभी बाकी सारे नंबर इवन है, इवन इवन, ये ऑड, ऑड वाला जो होगा वो हमारा 2 उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन डी पार्ट होगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या बोलता है, देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर्स इज इतना 84। अब कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 84 है, तो उनका सम कितना होगा। तो ठीक है, हम सपोज करते हैं, लेट हम कोई टू कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से लेते हैं, एक x लेते हैं और x प्लस 2 लेते हैं। ठीक, अब आपको पता है साथ साथ चलने वाले x और x प्लस 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इवन नंबर बोले हैं तो x प्लस 2, एक x लिया, एक x प्लस 2, ये हमारे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। अब उसके बाद क्या करना है हमने, इनको ऐड, डिफरेंस बोला इनका, तो डिफरेंस बोलने पे क्या बोला, अगर इनका हम स्क्वायर्स का डिफरेंस करते हैं वो हमारे पास 84 बोला है। ठीक है, अब यहाँ से क्या इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता होता है। ठीक है, फॉर्मूला लगा के अब इसको सॉल्व करोगे, आपका 84 बनता है। इसके बाद ये वाली कैंसिल हो गया, 4x प्लस 4। अब आपको देखो यहाँ से 4x और इस 4 को मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो 80 बचेगा। x की वैल्यू आपके पास 4 से डिवाइड करेंगे तो 20, x हमारे पास 20 आ गया, डालो इसमें वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 20 और यहाँ पे डालेंगे x की वैल्यू, तो ये आएगा 22, तो ये आ गया हमारे पास नंबर्स दो। अब हमें क्या पूछा था, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो सम निकालो, इनको कर दो दोनों को प्लस, तो दोनों को प्लस करने पे 42 आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 से 100 के बीच में, 50 से लेके 100 के बीच में सम निकालना हमें नेचुरल नंबर का। भाई 50 से 100 के बीच में सम निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 100 तक। उसके लिए क्या पढ़ा था हमने, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, तो ये उसके लिए सम का फॉर्मूला। अब हमें पूछा है 50 से 100, हमें क्या करना है, 50 से 100 हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक निकालेंगे और उसके बाद 1 से लेके 49 में से माइनस, इसको इसका सम निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 50 से लेके 100 के बीच में। क्यों, देखो n की वैल्यू हमें चाहिए, तो अगर 1 से लेके पहले मैं 100 तक लेता हूँ, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू जो होती है वो n की होती है, इसका मतलब 100 और n प्लस 1 में अगर हम फॉर्मूले में डालेंगे 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 2, माइनस करेंगे 1 से अगर 49 का निकालना होगा, n की वैल्यू 49 आ गई, 49 इंटू उसके बाद आ गया 50, 49 प्लस 1 कितना होगा 50 डिवाइड बाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करने पे आप इसको जब काटोगे तो इसको काट के आपके पास 50 इसका आंसर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आप अगर इसको काट के मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका आंसर आता है 1045। इनको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4005। इसमें हमारा 4005 डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। आप वीडियो को साथ साथ में अगर पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो वो भी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36। कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा जो 136 के डिवाइड हुआ होगा, तो उसने कितना रिमाइंडर बचा है 36। इफ सेम नंबर, वही नंबर अगर डिवाइड किया होगा 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचा होगा। इसके लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बताया हो कि कोई नंबर अगर डिवाइड करने पे, इस नंबर से डिवाइड करने पे इतना रिमाइंडर बचा होगा, तो और दोबारा उसी नंबर को डिवाइड किया होगा 17 से, तो कैसा नंबर। अब इसमें से रिक्वायर्ड, जब भी ऐसा होता है तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो रिमाइंडर होता है उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, लास्ट रिमाइंडर जो होता है आपका डिवाइड बाय न्यू डिवाइजर। ठीक है, अब इसमें क्या, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, मतलब सेम नंबर 17 से डिवाइड होगा, तब किससे डिवाइड होगा 1, तो लास्ट रिमाइंडर क्या बचा था 36, लास्ट रिमाइंडर न्यू डिवाइजर कितना 17, तो कितना आ गया 36 डिवाइड बाई 17, 17 टू ज़र 34 और यहाँ से प्लस 2 ऊपर चले जाएंगे, तो आपका कितना रिमाइंडर रहा होगा 2। ठीक है, यहाँ से 2 बच रहा है, देखो 734, तो 34 प्लस 2 करेंगे 36, तो रिमाइंडर बचेगा 2। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना, पॉजिटिव रिमाइंडर
और नेगेटिव रिमाइंडर। कभी कभी एग्जामिनर ये चीज़ें भी आपको पूछ लेता है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। कुछ नहीं होता, आपको मैं अगर एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं 60 एक कोई एग्जांपल लेता हूँ, 67 को 17 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना, अगर ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है तो नीचे से मल्टीप्लाई करते ऊपर जाना है, मल्टीप्लाई करो इसके आसपास वाला। अगर 17 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा 51, और 4 से डिवाइड करूँगा तो 60 68 आएगा। हाँ 68 आएगा। तो देखो 68 आ रहा है, इसका मतलब 68 ऊपर 67 से 68 आ गया ना, -1 का गैप पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ से हमारा -1 निकलेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर पूछा होगा तो देखो इससे नीचे वाला, इसका मतलब 17 3 51, 51 के बाद अगर हम उसको 51 में +16 करेंगे तो जाके 67 बनेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा जो होगा वो यहाँ से 16 होगा। ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर आपके ऐसे निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इस केस में क्या होता है कि इस केस में आपका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो अगर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एक ही सेम इक्वेशन में लिख रहा हूँ 3/7, जैसे कोई एग्जांपल 2, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर पूछा होगा। देखो हमेशा पॉजिटिव ऊपर वाला, मैंने आपको बोला कि जब भी न्यूमरेटर ऊपर वाला छोटा होगा तो वो आपको रिमाइंडर वही देगा। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव 3 आ गया है, ठीक है, 3 पॉजिटिव है। नेगेटिव कैसे पता चलेगा, देखो 3 से इसमें जाने के लिए 7 से 3 में जाने के लिए -4 करना पड़ेगा। तो ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -4। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करना होगा तो वो भी इसमें कर देंगे एंड पे। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा ही देता हूँ इसके बेस पे। कोई अगर रिमाइंडर पूछा होगा इसमें, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 24/13, इसकी 25 की पावर अब 48 ले लो, ठीक है। अब देखो 20, इसको रखो ऐसे, ठीक है, सॉरी इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, 25 की पावर 48 डिवाइड बाई 13। अब इसको अगर मैं बोलूँगा कि इसमें रिमाइंडर बताओ भाई, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, नेगेटिव होगा, कितना कितना होगा। आपने क्या करना, पावर को पहले भूल जाओ, पहले इसको देखो 25 को 13 से, यहाँ से क्या होगा 13 2 जार कितना होता है 26, मतलब -1 आ रहा है नीचे, 26 से 25 में -1, -1 हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर, अब हमें क्या पूछा है, हमें तो रिमाइंडर निकालना है, कैसे, पॉजिटिव निकालना है वो भी। अब इसको अगर डिवाइड करने पे नेगेटिव रिमाइंडर दे रहा है तो मतलब -1 दे रहा है और डिवाइड बाई 13 दे रहा है, ठीक है, और पावर 48। अब देखो -1 आ गया, -1 की पावर इवन, 48 इवन है ना, तो वो क्या आएगा 1, 1 डिवाइड बाई 13, इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसके बेस पे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, मान के चलो 43 इंटू 83 आता है और डिवाइड बाई 21 बोला हो, इस केस में रिमाइंडर पूछा हो। अब देखो 43 इंटू 83, अब 21 को आप पहले 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 आएगा। 42 को 43 में जाने के लिए +1, तो यहाँ से कितना आ गया +1 रिमाइंडर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 21 को अगर 3 से करता हूँ, 4 से करता हूँ, 4 से करने पे 84 आएगा, 84 को 83 पे आने के लिए -1, तो यहाँ से हमारा -1 रिमाइंडर आया, डिवाइड बाई 21, +1 इंटू -1 क्या आ गया -1 डिवाइड बाई 21। तो यहाँ से क्या आ गया नेगेटिव रिमाइंडर हमारा। अब देखो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया -1, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा। 21 हमारा पॉजिटिव नहीं, 21 को -1 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 को अगर माइनस ऑफ -1 करता हूँ मैं, ठीक है, माइनस ऑफ -1, तो ये क्या आएगा 21 में से -1 करता हूँ तो वो कितना आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 20 निकलेगा। ये 20 आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और ये नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक। तो ये था पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस होल नंबर्स का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। देखो लास्ट डिजिट ऑफ 1001 रेज़ टू पावर 2008 प्लस 1002, इसका लास्ट डिजिट आपको निकालना है। तो देखो क्या है, आपको 1001 रेज़ टू पावर 2008 प्लस 1002। अब आपको लगेगा कि इसकी ज़्यादा पावर्स में दिया तो डिफिकल्ट होगा, कुछ नहीं होगा, यूनिट डिजिट पकड़ो, 1 का कुछ भी होगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 1001 को अगर हम 2008 के साथ कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। अब इसका लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट इसका 2 है। देखो तो आप सीधे 1 + 2 करके 3 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसको अगर इसमें प्लस करते हैं, प्लस यूनिट डिजिट 1 निकला था हमारे पास, 2 1 3 0 0 1, तो ये होगा ना लास्ट डिजिट,
लास्ट डिजिट आ गया आपका 3। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, बी पार्ट इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रहे हमारे होल नंबर्स के 10 क्वेश्चन। अब इस पे हम अब और जो लिया है साथ में हमारा टॉपिक वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रो देते हैं, फिर उसके बाद उसको भी समझते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दे दूँ, लीनियर इक्वेशन आपको पता है लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन, होती है जो इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। डिग्री कितनी होती है इसकी 1। ये छोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या होता है लीनियर इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल के लिए, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स। अब वन वेरिएबल के लिए जैसे एग्जांपल ले लो, वन वेरिएबल को इक्वेशन लिखनी होगी जिसमें 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल, वेरिएबल आपको पता हो जिसके साथ कुछ भी x y z, जिसके साथ कुछ भी साथ लगता हो वो ये वेरिएबल होता है। ठीक है, अब टू वेरिएबल की बात करेंगे तो टू वेरिएबल में 2x प्लस जैसे मान के चलो 5y इज इक्वल टू 10। इसमें क्या आएगा दो वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के लिए हो जाएगी, ये वन वेरिएबल के लिए हो जाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्म देखी जाए इक्वेशन की तो कैसे बनती है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या, इसमें एक रूल याद रखना, हमेशा a और b जो होते हैं नॉट जीरो होते हैं। ठीक है, नॉट जीरो। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्व के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता ही होगा, सब्स्टिट्यूशन में पता है आपको क्या करना है, एक की वैल्यू निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट करनी है। एलिमिनेशन मेथड से किसी एक को मल्टीप्लाई या कुछ भी करके ऐड माइनस करके एक को खत्म करना, दूसरे की वैल्यू फाइंड करना। ये क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, जैसे क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ साथ करेंगे। अब इसमें लीनियर इक्वेशन में आपको सिर्फ एक कंसेप्ट और सीखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या समझना है कि लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट कब होती है और इनकंसिस्टेंट कब होती है। ठीक है, तो देखो पहले कंसिस्टेंट के लिए आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, कंसिस्टेंट एक लीनियर इक्वेशन तब होगी जब उसमें क्या होगा, आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, वन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये आपके वन सॉल्यूशन कैसे होता है ये आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब होगी, इनकंसिस्टेंट तब होगी जब उसके लिए नो सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन इक्वेशन के लिए नहीं होगा, वो हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। और अगर उसके लिए एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो वो एटलीस्ट एक, कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो वो हमारी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट जिसके लिए नो सॉल्यूशन। अब देखो एक रूल बताता हूँ मैं, जैसे कंसिस्टेंट सिस्टम चेक करेंगे कैसे। कोई मैं एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक कोई और इक्वेशन लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब कंसिस्टेंसी इसकी चेक करेंगे कैसे होंगे। अब इसको अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और याद रखनी है। ये वाली कंडीशन है कंसिस्टेंसी की कंडीशन बता रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा। ये क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये, अगर ये होगा इस ऐसी कोई इक्वेशन बनती है आपके पास, सॉल्व करने पे a1 अपॉन a2 को, a1 a2 कोई भी वैल्यूज होंगी, 2 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी वैल्यूज, इनको डिवाइड करने पे अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा आपका। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कोई लाइनें होंगी जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ऐसी जब भी इक्वेशन बनेगी तो आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये क्वेश्चन आता है। देखो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन इफ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 a2 आपको पता नहीं कौन से, एक जो वैल्यूज हैं आपकी वेरिएबल्स के साथ वाली। ठीक है,
इक्वल्स टू C1/C2। इस केस में क्या होगा, लीनियर इक्वेशन जो हमारी होगी उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ऐसी इक्वेशन आएगी तो रिप्रेजेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस। तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसी अगर कंडीशन होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ लाइंस होता है। ये था कंसिस्टेंट के लिए। अब हम इसकी चेक करेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सिस्टम को हम कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी जब वो इनकंसिस्टेंट तब होगी जब उसका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन, ठीक है। और इस टाइम इस कंडीशन में क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो उसमें पैरेलल लाइंस, इस टाइप की आपकी इक्वेशन बनती है अगर ऐसी कोई इक्वेशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और ओवरलैपिंग लाइंस। ऐसी कोई कंडीशन बनती है आपके पास, सॉल्व करके अभी आपको क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन करवाऊंगा उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो रिप्रेजेंट क्या करता है, पैरेलल लाइंस होती है। अब डायरेक्ट हम इस पे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल ईजी है। पहले मैंने सिंपल इक्वेशन ली हुई है और आगे जाके इन पे थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। दो मेथड मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन से करेंगे। देखो यहाँ से पहले मैं लेता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ से मैं 2x की और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा। y की वैल्यू क्या निकालेंगे, 3 माइनस 2x, तो मतलब माइनस वाई की। तो अगर y की वैल्यू हमने एक्चुअल में देखनी होगी तो वो आएगी 2x माइनस 3, ठीक है। ये निकली हमारे पास y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू कहाँ पर डालनी होती है हमें, सेकंड इक्वेशन में। ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, इक्वेशन 2 थी। y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, देखो 4x माइनस, और y की वैल्यू डालेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। इसमें देखो 4x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 3 बन जाएगा इक्वल टू 5। ये 3 बन जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4x माइनस 2x, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। 2x 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो 5 माइनस 3 2 बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू निकली 2/2 इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू जब 1 निकली तो आपको पुट कर देनी है यहाँ पे करो पुट, या किसी एक में इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मान के चलो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, तो डालो x की वैल्यू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2 1, वाई की वैल्यू -1। तो यही हमने सॉल्व करना था, x और y। तो x भी आपका 1 आ गया और y आ गया -1। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, जो मतलब लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। इसी क्वेश्चन को अगर देखो मैं एलिमिनेशन से निकालता हूँ। अब एलिमिनेशन मेथड भी अगर आपको किसी भी मेथड से करना, आप उस मेथड से कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड देखो, आपको इक्वेशन दी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। अब आपको क्या करना होता है, किसी एक चीज़ को कैंसिल करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 2 ज़र 4x, तो 4x कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो 2 2 ज़र 4x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू 5, ठीक है। साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई, यहाँ पे आएगा माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू 6 माइनस 1, ये y की वैल्यू आ गई -1 आपके पास, ठीक है। y की वैल्यू जब -1 आई तो यहाँ डाल दो, किसी एक में डाल दो, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और इसमें डाल दोगे, ये प्लस की वैल्यू थी तो 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 4, x की वैल्यू आ गई 1। तो किसी भी मेथड से करो वैल्यू दोनों की सेम आएगी। x और y की वैल्यू निकालनी थी हमें, वो 1 1 आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन दिए है और ये एक सेकंड इक्वेशन दिए है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, पहले जब मैं इसके बारे में थोड़ी इंट्रो दी थी तो उसमें यूनिक सोल्यूशन का मैंने बताया था कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है। तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा,
इसका, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आपको देखो यहाँ पे क्या है, A1 ये A2 ये B1 ये B2, ठीक है। इक्वेशन में इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करो, देखो A1 क्या आएगा, K/A2 8 इक्वल्स टू B1/B2 -4 डिवाइड बाई -6, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4 2 जार 3 जार, तो K/8 इक्वल्स टू, इसको कंपेयर करेंगे, नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब K की वैल्यू हमें ऑप्शन में ढूंढनी है कि K किसके बराबर नहीं आएगा, ठीक। अब देखो 8 2 जार, इसको अगर ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा इसका 3K, यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ, 3K इक्वल्स टू 16, 8 2 जार 16, तो K की वैल्यू क्या आएगी 16/3, ठीक है। तो K इज नॉट इक्वल टू 16/3, जो वैल्यू निकालनी होती है, तो कहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फिर से, लेकिन यहाँ पे क्या दी है, दो इक्वेशन दी हुई हैं आपके पास, और उसके लिए पूछा नो सॉल्यूशन। तभी मैंने आपको पीछे बताया था कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी। नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए क्या बताया था मैंने, जब नो सॉल्यूशन होता है तब होता है हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ से कर दो नंबरिंग, इक्वेशन है A1 A2 B1, ये आ गया B2 और C1 C2 ये वाला। अब यहाँ से देखो वैल्यूज डायरेक्ट पुट करनी है, K/6 इक्वल्स टू -20/-10 आएगा, -20/-10, और नॉट इक्वल टू -6/-14, ठीक। अब इसको ये 3 से कट जाएगा, 3 2 जार 7 2 जार, और ये कट जाएगा 2/1। अब इसको कंपेयर करके देखना है, ठीक है, कौन सी वैल्यू आती है, इसके लिए K की वैल्यू निकालनी है, तो किसी को कंपेयर कर लो। देखो अगर K/6 को मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो K/6 इक्वल टू ये 2/1 इक्वेशन बची थी, तो K की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा K इक्वल टू 6 2 जार 12, तो K की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 12, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6x माइनस 10y 10 के बराबर दिया है, और x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई जो है 5 डिवाइड बाई 7 के बराबर दिया है। तो इसमें x माइनस वाई पूछा है, पहले हमें x निकालना है, फिर y, और फिर इनका डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 10, ये नंबर 1 इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखो, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो x डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5/7, इसको कैसे लिखूंगा, ये 7x, और ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो 5x प्लस 5y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करना है, हमने x को हम शिफ्ट करेंगे, 7x माइनस 5x इक्वल टू 5y, ठीक है। और इसमें से जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0 बनेगी, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास, क्योंकि इस माइनस वाई को इस साइड शिफ्ट किया तो इस साइड कुछ नहीं बचेगा, 7x माइनस 5x 2x। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास दो। अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन क्या थी, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 10 थी, और सेकंड इक्वेशन बनी हमारे पास, देखो अब 2 है और ये 6 है, इसका मतलब हमें कुछ कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से 10y और ये 5y। अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 ज़ा 10, मतलब 10y तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्यों ना सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 2 ज़ा 4x और माइनस 5 2 ज़ा 10y इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन 1 ये, दूसरी ये, साइन चेंज कर देंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या बचेगा 6x माइनस 4x, 2x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5। जब x की वैल्यू 5 तो डाल दो इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में x की जब हम वैल्यू 1 में डालेंगे तो क्या आएगा, देखो x 5 6 5 ज़र 30 माइनस 10y इक्वल्स टू 10, ये 30 और इस 10 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 30 माइनस 10 कितना आएगा 20 इक्वल्स टू 10y उस साइड चलेगा, ठीक है। अब 10 को 20 से डिवाइड कर देंगे, देखो इसका, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2,
ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब क्या निकालना था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स माइनस वाई निकालना था। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5 और वाई की वैल्यू 2, तो कितना आ गया हमारा पास आंसर 3, डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 7xy। अगर दोनों साइड वेरिएबल हों तो इस क्वेश्चन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। इस साइड पहले कांस्टेंट टर्म होती थी और इस साइड वेरिएबल्स होते थे। अब दोनों साइड वेरिएबल हैं, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। ये सेकंड इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना होता, डिवाइड कर देना होता है। तो इक्वेशन पहले मैंने क्या लिखी है, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 7xy, एक इक्वेशन है। सेकंड है हमारे पास 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 11xy। तो इसको भी xy से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, इसको भी, तो डिवाइड बोथ साइड बाई xy। तो xy से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो x इसके नीचे कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 6 डिवाइड बाई y प्लस 3 बाई एक्स, y इसके साथ कटेगा, x इसके साथ कटेगा, इक्वल्स टू 7। इसके साथ एक्स वाई बोथ साइड डिवाइड करने से 7 बचेगा। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। और यहाँ से अगर एक्स वाई से डिवाइड करते हैं तो ये बनती है हमारे पास 3 डिवाइड बाई वाई प्लस 9 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 11। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही होगी, 6 बाई वाई और 3 बाई वाई। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे ये इक्वेशन कट जाएगी। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ार 6 डिवाइड बाई वाई प्लस 9 2 ज़ार 18 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 11 2 ज़ार 22। ठीक है, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन बन रही है। तो देखो पहली क्या आई थी हमारे पास, 6 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू 7। और इसको अगर मैं 6 डिवाइड बाई वाई प्लस 18 डिवाइडेड बाई एक्स, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, 6 डिवाइड बाई वाई प्लस इक्वल टू 22, ये वाली इक्वेशन ली है मैंने। अब देखो यहाँ से क्या होगा, साइन चेंज, जब ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस का साइन आएगा, 18 माइनस 3 15 माइनस 15 डिवाइड बाई एक्स, और ये बचेगा 22 में से 7 गया तो माइनस 15। अब ये कट जाएगा, एक्स इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू 1 डालो। अब एक्स की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से 6 डिवाइड बाई वाई प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स डालेंगे तो 3 बचेगा इक्वल्स टू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 डिवाइड बाई वाई प्लस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसको सॉल्व करने से आपकी इक्वेशन, इस 7y को अगर इस मैं y को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो 7y आ जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 3y इक्वल टू 7y बनेगी इक्वेशन। अब इसको देखो, 6 इक्वल्स टू 7y माइनस 3y, 6 इक्वल टू 7 माइनस 3 कितना होता है 4। ठीक है, 4y। अब इस 4 को डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड बाई 4 तो इक्वल्स टू y की वैल्यू 2 ज़ार 3 ज़ार, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/2, x की 1 y की 3/2। तो ऑप्शन में देखो x की 3/2, y की x की 1 और y की 3/2, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 रेज़ टू पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 और 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें निकालनी है, ऑप्शन आपके पास गिवन है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो पहले 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 81, एक इक्वेशन लेता हूँ मैं। अब देखो अगर 3x प्लस वाई और इस x, इसको मैं 81 को ब्रेक करके अगर लिखता हूँ 3 रेज़ टू पावर 4, तो वो यही बनेगा। अब बेस सेम आ गए तो पावर क्या हो जाती है इक्वल, ये देखो x प्लस वाई को एक इक्वेशन बन गई हमारे पास 4, ये वन इक्वेशन लेते हैं इस साइड 81 x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 81 को 3 रेज़ टू पावर 4 जैसे यहाँ पे लिखा था, उसकी पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर कुछ नहीं है 1 रखेंगे, इस पावर को इस साइड करेंगे तो पावर क्या डिवाइड में चले जाएगी, 3 रेज़ टू पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 1/4। तो ये फिर से बेस सेम, तो पावर्स को फिर से इक्वल कर देंगे, 3 रेज़ टू पावर x माइनस वाई जो आएगी हमारे पास 1/4, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, करो इनको सॉल्व। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू 4 माइनस एक्स आ गई यहाँ पे। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे
डाल दो। ये क्या होगा, x माइनस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/4। अब इसको देखो, x माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/4, और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 1/4। क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो 4 2 जार 8x बनेगा, और 4 4 जार 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 1। इस साइड 1 रहा क्योंकि मैंने 4 को शिफ्ट कर दिया इस साइड। तो इसको क्या आएगा, 8x इक्वल टू 16 उस साइड चला जाएगा, ये माइनस का था, सॉरी माइनस का, इस साइड जाएगा तो 17 बन जाएगा, और x इक्वल्स टू 17/8। तो यही वैल्यू हमें चाहिए थी x की, बी 17/8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक इक्वेशन ये है, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो x प्लस वाई को 7 के बराबर 1, और यहीं से अगर इक्वेशन दूसरी 3x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल्स टू 0, अगर इस इक्वेशन को मैंने लिखना होगा तो मैं लिखूंगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। इस 13 को इस साइड नेगेटिव था उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, सिंपल सब्ट्रैक्ट। हमें x और y की वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू पूछिए, तो ये कैसे सॉल्व कैसे करना है, जब x और y की वैल्यू निकलेगी इसमें डायरेक्ट पुट कर देनी है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, ये सेकंड, और फर्स्ट क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, साइन चेंज, 3x माइनस एक्स क्या आएगा। अभी इधर क्यों नहीं वो किया मैंने एलिमिनेशन में मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से, क्योंकि यहाँ वाई वाई सामने दिख रहा है और वो कट रहा है आपका, ये कट गया, ये बन गया 2x इक्वल्स टू 6। जब 2x इक्वल टू अगर 6 आता है तो x की वैल्यू आएगी 6/2, 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब चाहिए हमें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, पुट कर दो, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 3 3 जार 3 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 13, तो ये कितना होगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 13, तो y क्या आ गया 13 माइनस 9 4, y आपका 4। अब डालो 4, और देखो ये इसमें इक्वेशन डालनी है x और y की, x की वैल्यू आपने पुट करनी है 3 और y की 4, तो इनका स्केयर करके आंसर आपके पास जो निकलेगा वो 100, इसका ऑप्शन आएगा। सॉल्व कर सकते हो खुद, ईजी है बिल्कुल, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन ये है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दी है, ये वो आपने बताना है इसमें से इसका ऑप्शन क्या है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, पहले चेक करना होता है कि कौन कौन सा। देखो यहाँ पे क्या है, इसको नंबरिंग कर दो, A1 हो गया, A2 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, C1 C2 हो गया, ठीक है। चेक क्या करते हैं हम इसको, देखो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, चेक करते जाओ जाओ, इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा। करते हैं A1 वैल्यूज पुट करो, 4/8 और इक्वल टू 6/6 और 6। अब देखो 2 1 जार 2 2 जार 4 1 जार 4 2 जार, मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू C2 अपॉन C2, क्यों, क्योंकि 6 ये 0 हो जाएगा, ये दो इक्वल है, ये नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन बन रही है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी ऐसी सॉल्यूशन होगी उसके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब कौन सा है, इसका बी पार्ट, नो सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, 2 रेज्ड पावर a प्लस 3 रेज्ड पावर b इक्वल्स टू 17। सेकंड इक्वेशन है 2 रेज्ड पावर a प्लस 2 माइनस 3 रेज्ड पावर b प्लस 1 इक्वल्स टू 5। देन a और b हमें फाइंड करने हैं, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, देखो 2 रेज्ड पावर a 3 रेज्ड पावर b, जब पावर्स की बात की जाए और यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा देखना कैसे करते हैं इसको। 2 रेज्ड पावर a प्लस 3 रेज्ड पावर b इक्वल्स टू 17, एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2 रेज्ड पावर a प्लस 2 माइनस 3 रेज्ड पावर b प्लस 1 इक्वल्स टू 5। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 रेज्ड पावर a इंटू 2 रेज्ड पावर 2 माइनस 3 रेज्ड पावर b इंटू 3 रेज्ड पावर 1 इज इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि सेम वही बन जाएगा, देखो बेसिस सेम पावर्स एडेड, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये वाली इक्वेशन फिर से बन जाएगी। जब ये वाली इक्वेशन बनी हमारे पास,
तो जब आपको दिखे कि कोई अगर दोनों इक्वेशन सेम 2 रेज़ टू पावर a यहाँ पे आ रहा है, 3 रेज़ टू पावर b यहाँ पे आ रहा है, तो एक चीज़ को हम लेट कर लेंगे, x और y में इसको इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो लेट कर दो 2 रेज़ टू पावर जो a है उसको x और 3 रेज़ टू पावर b को y लेट कर दो, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 2 क्या बन जाएगा 4 और 2 रेज़ टू पावर a ऐसे ही रखेंगे। 3 की पावर 3 और 3 इंटू 3 की पावर b इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। जब इसको लेट कर दिया x, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस ये क्या लिया हमने y इक्वल्स टू 17। एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2 रेज़ टू पावर a x लिया था तो 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4x प्लस, सॉरी ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, b की हमने b को लिया है y, तो ये आ जाएगा 3y माइनस इज इक्वल टू 5। ये आ गई इक्वेशन सेकंड। कर दो फिर सिंपलीफाई कर दो। अब आपको देखो इक्वेशन 1 को अगर हम, यहाँ देखो y है, यहाँ 3y, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y कट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम मैंने बना दी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दिया। अब ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू पुट लेके यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपका a और b निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से आगे खुद कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है रेशो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन की इनकम का रेशो दिया है 8:5 और एक्सपेंडिचर का उनका रेशो है 2:8। अगर हर एक पर मंथ का 1000 रुपये बचा रहा है तो डिफरेंस उनकी मंथली इनकम का डिफरेंस चाहिए हमें, ठीक है। तो मंथली इनकम के लिए पहले दोनों की मंथली इनकम निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल से हमें इनकम का रेशो देखना है। इनकम का रेशो कितना दिया है, देखो 8:5, ठीक है। तो अगर इनकम को हम अगर x मानते हैं तो इसका मतलब इनका रेशो 2 पर्सन का क्या आएगा 8x:5x, ठीक है। दो। और उनका एक्सपेंडिचर का रेशो 2:1, इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर को हम मानते हैं y तो क्या आएगा 2y रेशो y, ठीक है। बन गई इक्वेशन सिंपल। अब क्या दिया है, सेविंग उनकी है 1000, एक बंदा जो है पर मंथ का 1000। अब सेविंग्स कैसे निकालते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना हो तो सेविंग निकल जाती है। तो पहले की सेविंग अगर निकालनी होगी तो क्या आएगा 1000 इक्वल्स टू 8x माइनस 2y, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। और सेकंड क्या बनेगी 1000 इक्वल्स टू 5x माइनस y, ये आपकी सेकंड, ठीक है। सिंपल ये वाला मेथड लगाया मैंने, कुछ नहीं। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो दो इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करो। अब इसमें देखो फिर से आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें y दिख रहा है। इसका मतलब इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा और इस ऐसे करके लिखो 8x माइनस 2y इक्वल्स टू 1000। और इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करने स्टार्ट कर दिया मैंने तो 5 2 ज़र करेंगे 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 1000 को 2 से तो 2000, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे ये देखो कट कुट करके आपकी जो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो निकलेगी, इसको करोगे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से 500 निकलेगी, ठीक है। x की वैल्यू जब 500 निकलेगी तो इसमें भी डालनी है और इसमें भी डालनी है। फिर इनका क्या बोला है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस आप आराम से यहाँ पे वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। मेन आपको होता है कि इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद आप वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू जब 500 निकलेगी इसमें डाल दो सिंपल 8x इसमें और ये वाला। फिर जब आपको इनका डिफरेंस लेना होगा जो इस वैल्यू 500 पुट करने पे आएगी। तो ये थे 10 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस के। तो आपका होल नंबर और लीनियर नंबर आप खत्म कर दिया इस टॉपिक में। अब हम जो अगली वीडियो होगी उसमें फिर से कोई 2 टॉपिक लेंगे, उस पे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो देके फिर आगे उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अगर एंड तक देखी हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।